मेरा नाम है कोमल झा और आप देख रहे हैं देश रोजाना। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। हरियाणा में खनिज लाने वाले वाहनों पर टैक्स लागू होगा। सरकार ने लागू किया ISTP सिस्टम। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में खनिज लाने वाले वाहनों पर इंटरस्टेट पास लागू करने का फैसला लिया है। इसके पीछे का उद्देश्य है खनिज से लदे वाहनों पर टैक्स लगाकर राजकोष यानी कि रेवेन्यू को बढ़ाना और सड़कों से होने वाले नुकसान को कम करना। इससे उम्मीद है कि दूसरे राज्यों से हरियाणा में आने वाले खनिजों वाहनों को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। हालांकि इससे खनिज की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आम जनता को बिल्डिंग निर्माण या अन्य ऐसे कार्यों में अधिक खर्चा करना पड़ेगा। पहले खनिज वाहनों पर कोई टैक्स नहीं था, जिसके कारण प्रदेश की सीमाओं पर हजारों गाड़ियों का आवागमन होता रहता था। सड़कों को नुकसान भी होता था, जबकि अन्य राज्यों में पहले से ही खनिज वाहनों पर टैक्स लगाया जाता था। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी ये नियम लागू करने के लिए फैसला जारी कर दिया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू होगी। अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई उन स्कूलों में होगी जो हरियाणा के विद्यालय शिक्षा बोर्ड के भिवानी से मान्यता प्राप्त है। जल्द ही यह तय किया जाएगा कि कितने स्कूलों में यह पढ़ाई शुरू की जाएगी। वहीं अब तक 500 सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन ये CBSE से मान्यता प्राप्त है। साथ ही हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम पर अब राज्य सरकार की ओर से वोकल फॉर लोकल के तहत जैविक खेती, बागवानी, फ्लोरिकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। पहले यह प्रदेश के हर जिले में एक स्कूल से शुरू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती की अटकलों पर विराम लगा दिया है। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश में 5,600 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया 17 अगस्त 2024 से शुरू की थी। इसके लिए विज्ञापन भी जारी किया गया था, लेकिन प्रदेश में उसी समय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर तुरंत रोकने की मांग करी और चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश भी जारी कर दिया। अब जब तीसरी बार भाजपा सरकार ने कार्यभार संभाल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस कर्मी की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। कांग्रेस विधायक कुलदीप ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि सरकार द्वारा इस भर्ती में पहले ही CET की परीक्षा का आयोजन करने का फैसला लिया गया था। प्रदेश में 26 व 27 जुलाई को CET की परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। आयोग द्वारा पहले CET का परिणाम घोषित किया जाएगा, उसके बाद पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरियाणा में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर बारिश के चलते CM नायब सिंह सैनी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। दरअसल CM सैनी को सोनीपत के IMT के एक प्रोग्राम में जाना था। राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत CM को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था। मिजोरम तक पहुंची भारतीय रेल। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे के नक्शे से जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। अगले महीने 13 सितंबर को बैराबी सैरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे। किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में चिशोती गांव का एक दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों से यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया, दौरे के दौरान राजनाथ और सिन्हा त्रासदी से प्रभावित परिवार से मिलेंगे। लापता लोगों की तलाश के लिए चल रहे तलाशी अभियान की समीक्षा भी करेंगे। रक्षा मंत्री पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली NCR में जमकर बरस रहे हैं बादल। IMD ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में आज सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जगह जगह पानी भर गया। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा कि अगले 24 घंटे में और भी बारिश हो सकती है।
कांग्रेस नेता संसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र के मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया और बोला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश के संविधान को कमजोर करने की दिशा की ओर काम कर रही है और सामाजिक न्याय की मूल भावना पर प्रहार कर रही है। इस हफ्ते आएंगे 2 नए आईपीओ और 5 की होगी लिस्टिंग। इस हफ्ते 5 मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग होने जा रही है, जिसमें से 4 आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को और 1 आईपीओ की लिस्टिंग 28 अगस्त को होने वाली है, जिसमें से 2 नए आईपीओ जिनका सब्सक्रिप्शन के लिए भी खुले हुए हैं। उनका नाम है, पहला विक्रम इंजीनियरिंग और दूसरा है ऑनलॉन हेल्थ केयर। इस साल परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी आईआईटी गुवाहाटी को मिली है। गेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 यानी कि कल से शुरू की जाएगी। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।